किस्मत, कैसे चमकेगी किस्मत पेंशन भोगियों के लिए आज इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ समझाना। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन और कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं क्या पेंशन भोगियों की चमकेगी किस्मत, कैसे चमकेगी किस्मत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने इस जजमेंट पे अपना मोहर जो है अर्जी लगा दी है, जो कि सबके लिए किस्मत चमकेगी। यहाँ पर लिखा भी गया है कि पेंशन भोगियों की चमकी किस्मत, कैसे चमकी किस्मत। तीन टॉपिक को आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि तीन टॉपिक निकल के आ रही है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इस जजमेंट को जारी किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। जो कि पहला है कि 53% डीआर एरियर पर होगी बात, 53% डीआर एरियर पे होगी बात। इसके बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि 4 महीने का एरियर जो होगा उस पर भी बात और डिस्कस होगा, जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि एमसीपी पर बात होगी, जो इस पे बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या और समाधान की बात होगी, जो कि यहाँ पे समाधान भी आपको निकल रहा है। क्योंकि इस पे जितने पेंशन भोगियों हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं सही से सबमिट फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म को फिलअप करके सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, इस पर भी बात होगी। तो चलते हैं, जो कि केंद्र सरकार ने इस जजमेंट को लागू कर दिया है, जो कि सारे पेंशन भोगियों को सबसे बेस्ट को कैटेगरी कहा गया है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है पेंशन भोगियों की चमकी किस्मत, यहाँ पे बता दिया गया। अब मैं नंबर 1 पे बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 का ये जो है 53% एरियर और डीआर पर जो होगी बात, इस पे जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। नवंबर के महीने में 53% जो डीआर का बात हुआ था, डीआर का जो एरियर का बात हुआ था 53% का, वो जो कि यहाँ पे नवंबर के महीने में डीए और डीआर का लगा दिया गया है, जो कि सबके पास ये जो 53% का जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 53% का जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ, नवंबर के महीने में डीए और डीआर का एरिया लगा दिया गया है, जो कि सारे पेंशन भोगियों के मोबाइल में एडवांस मैसेज आना चालू हो गया है। नहीं आपको विश्वास हो रहा था किसी पेंशन भोगियों से, जो केंद्र सरकार का पेंशन भोगी जो पेंशन ले रहा है, उनसे पूछिएगा उनके मोबाइल पे मैसेज, कोई एडवांस मैसेज आया। एडवांस मैसेज उसे बोलते हैं कि आपके खाते में इतना रुपया क्रेडिट किया जाएगा, जो कि आप बड़े मैसेज को चेक करते रहिएगा। यही मैसेज आपके पास जो आपके पेंशन भोगी है उनके मोबाइल पे मैसेज जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये तो बात मैं आपको बता दिया। दूसरा बात यह है कि जो कि 4 महीने का एरियर, 4 मंथ का जो एरियर होता है, वो एरियर रुका हुआ है, जबकि उसके ऊपर यहाँ पे 8% ब्याज जोड़कर दिया जाएगा। जो कि अगर 4 महीने का एरियर आपका, 4 मंथ का जो एरियर आपका डीएडीआर रुक रहा है, तो आपको 8% ब्याज जोड़ के उसके ऊपर मिलेगा। जितना ज़्यादा, क्योंकि ये हालांकि सबको मालूम है कि जो कि 4 महीने का मंथ का जो एरियर रुका है, सबको पता है कि लेट होता जा रहा है। इसके पहले अक्टूबर के महीने में बताया गया था, उसके बाद अक्टूबर बीत गया तो नवंबर के महीने में बताया गया कि नवंबर के महीने में मिलेगा। इस बार दिसंबर, लेटेस्ट न्यूज है, जो कि दिसंबर में बताया गया है कि दिसंबर में इसका पेमेंट 15 दिसंबर को कर दिया जाएगा। लेकिन 15 दिसंबर को हमको संभव नहीं लग रहा है कि 15 दिसंबर के सारे जो भी 4 महीने का मंथ का जो भी एरियर है सबके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, हमको नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं सरकार को ये लग रहा है कि 8% जो ब्याज दे रहा है सरकार को नुकसान है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ बात हो जाती है जिसके वजह से एरियर में 4 मंथ की एरियर में दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आने, जिसके वजह से सरकार ने इस चीज़ को लागू कर दिया कि उस एरियर पे 8% ब्याज जोड़ के भेजा जाएगा। जितना लेट में एरियर में होगा, उतना इसका परसेंट आपका बढ़ने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि 4 महीने का एरियर है, आप वो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा 100%, जो कि इस पे अपडेट भी आ चुका है, मोहर भी लग चुका है, क्योंकि मिलेगा।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, पहला और दूसरा समझ में आ गया। अब तीसरी बात बताया गया कि एमसीपी, जो एमसीपी है, एमसीपी पर जो बात होगी समस्या समाधान का, इस पे एक आता है एक ऑफिस सतह PCDA, जो कि एमसीपी पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होता है। 3 स्टेप से गुजर के वेरीफाई किया जाता है। जब वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ से वेरीफाई हो गए, आप पहला नंबर तो आप एमसीपी के दफ्तर, अपने दफ्तर जाइए, अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई कराइए। वेरीफाई जब हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कंपनी आपकी, जिस कंपनी से आपका पेंशन आ रहा है, सेटिस्फाइड होने के बाद फिर दूसरे जो कि उस डॉक्यूमेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है PCDA दफ्तर भेजा जाता है। जो दफ्तर में आपका वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है और ऑफलाइन दोनों वेरिफिकेशन करने के बाद तब आपको उस चीज़ को आपको जो यहाँ पे समस्या जो आ रही थी एमसीपी का, जो सबमिट करने पर दिक्कत आ रही थी, वहाँ से सही हो जाता है। जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही होता है। आपकी डॉक्यूमेंट बिना वेरीफाई किए हुए आपकी कोई काम नहीं होती, जिसके वजह से आपके पास दिक्कत भी आ रही थी। अब इसके वजह से अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद भी आपका जो भी एरियर्स का जो भी पेमेंट रुका है पेंडिंग में, उस पेमेंट को आपके खाते में कलेक्ट कर दिया जाता है। यानी आप अपने खाते में कलेक्ट बैंक आपके जो भी एरियर पेंशन बैक साइड में रुका हुआ है, वो आपके खाता आपके पैसे को कलेक्ट कर लेता है, जबकि नहीं ले पाता, किसी कारण के वजह से आपके मोबाइल पे मैसेज भी नहीं आता है, जो कि इसी के कारण दिक्कत होती है। तो हो सकता है एमसीपी है PCDA के दफ्तर में जब जाता है तो वहाँ से वेरीफाई जब हो जाता है तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आना चालू हो जाता है। तो ये समस्या था और ये समाधान है आपके पास। आप अपने दफ्तर में जाइए, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।